वेलकम टू माय चैनल। और आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो नाश्ता पानी है ना वो तो अपना हो गया है। और अब मैं छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं ना, डस्टिंग वगैरह वो कर रही हूँ। तो डस्टिंग का तो काम है ना, मैं तो भैया घर के जो पुराने कपड़े होते हैं ना वही यूज़ करती हूँ। और जो ये शीशा वगैरह होता है ना, इसको साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ अखबार का। क्योंकि अखबार से है ना बहुत अच्छे से शीशे वगैरह जो होते हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। और ये भी है ना, मैंने बहुत पहले ना एक बस ड्राइवर था, पता नहीं कौन था, मतलब कि बस का शीशा साफ़ करते हुए बेसिकली मैंने उसे देखा था। तो वो एकदम क्लीन हो गया था। तो समझ लो जब से मैं मतलब कि शीशा अगर साफ़ करना हो ना तो मैं तो अखबार का ही यूज़ करती हूँ। और जो बाथरूम के शीशे वगैरह होते हैं और उन पर जो साबुन या शैम्पू के जो निशान होते हैं ना, जैसे वो भी है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसके लिए ना मैं महंगे क्लीनर का यूज़ तो मैं करती नहीं हूँ। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है, जहाँ भी थोड़ी सी बचत हो पाए या जहाँ पे भी कंजूसी दिखानी हो ना, तो मैं तो भैया खुल के दिखाती हूँ कंजूसी। आज है ना किसी काम से बाहर जाना है, तो इसीलिए ना मैं लंच की तैयारी अभी से ही कर रही हूँ। और लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ अंडा करी। तो अंडों को तो उबाल कर मैंने फ्राई करके रख लिया है। अब सिर्फ उसकी ग्रेवी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि कहीं बाहर जाना था ना, इस चक्कर में मैंने सारा काम बड़ी जल्दी ही निपटा लिया। और पर बाद में ना फिर पता चला कि वो कैंसिल हो गया है। लो जी, गई भैंस पानी में। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का जो टाइम बचा है ना उसका यूज़ हम करेंगे अपने गार्डनिंग के काम में। तो इसीलिए चलते हैं छत पर और निपटाते हैं अपना गार्डनिंग का काम। तो जी मैं आ गई हूँ छत पर। और छत पर है ना, कोई भी गार्डनिंग का काम करने से पहले ये जो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले हुए हैं ना, इन्हें उतार लेती हूँ। क्योंकि ये मिट्टी का कोई काम करूँगी ना तो कहीं ये गंदे ना हो जाएं, इसीलिए पहले इन्हें ही उतार लेती हूँ। गार्डनिंग में है ना करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ रिपोर्टिंग का ही काम निपटाऊंगी। क्योंकि ये जो पौधा है ना मोरपंखी का, ये है ना अंदर की तरफ से सूखता हुआ आ रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, कि इसकी रूट बाउंड हुई है या फंगस लगी है, पता नहीं। तो इसको जब तक मैं पॉट से नहीं निकालूंगी ना, जब तक मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे कि मतलब कि सर्दियों में है ना देखा जाए तो कभी मतलब कि रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए प्लांट्स की, पर मुझे बहुत ज़रूरी लगा क्योंकि ये है ना अंदर की तरफ से सूखता हुआ आ रहा है। और अगर मैं अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी ना तो ये पूरा ही धीरे धीरे सूख जाएगा और ये पौधा मर जाएगा। तो इसीलिए आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। और दूसरा पौधा है ये मिर्च का पौधा। तो इसकी भी है ना ग्रोथ एकदम रुक सी गई है। और जहाँ से भी मैंने इसकी कटिंग करी है ना, तो ये सूखते ही चले जा रहा है और बढ़ तो ये रहा ही नहीं है। और फ्लावर भी आते हैं और झड़ जाते हैं। तो ये देखते हैं इसकी भी क्या दिक्कत है। हो सकता है इसको फंगस इन्फेक्शन हो या फिर रूट बाउंड भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी में मिलाया मैंने वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है। ये मैं मतलब कि बोलूँ तो मैं रोड साइड से उठाकर लाई थी इसे, इसीलिए। और दूसरा मैंने डाला है वो भी खाद ही है, जो मैंने घर के किचन वेस्ट से बनाई है वो वाली खाद है, वो मैंने डाली है। और थोड़ा सा डाला है फंगीसाइड। तो ये फंगीसाइड तो ज़रूरी ही है। नीम की खली भी डालती हूँ मैं, तो पर फंगीसाइड बहुत जल्दी असर करता है। और थोड़ी सी नीम की खली है वो, क्योंकि मेरे पास थोड़ी है नीम की खली, इसीलिए मुझे थोड़ा सा फंगीसाइड भी डालना पड़ा। इसीलिए और बस हमारे पॉटिंग सॉइल एकदम तैयार है। बस इसे अच्छे से करेंगे हम मिक्स मिक्स मिक्स। आज की जो मैं पॉटिंग सॉइल बना रही हूँ ना, इसमें मैंने बना कोकोपीट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर होल्ड करती है और सर्दियों में पौधों को मॉइस्चर होल्ड करने वाली मिट्टी नहीं चाहिए होती है, वरना पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो उसको मतलब कि मैंने स्किप कर दिया है। और मैं इसमें मिला रही हूँ रिवर सैंड या जमुना सैंड रेत होती है ना, वो मैं मिला रही हूँ। क्योंकि इसमें है ना मिट्टी भुरभुरी बनेगी और पानी इसमें बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। जितना यूज़ करना होगा ना पौधे को उतना यूज़ होगा और बाकी निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ मिर्च के पौधे की रिपोर्टिंग। और इसको पॉट से निकालने के लिए एक ट्रिक होती है कि इसको गोल गोल घुमाते हुए इसकी जड़ों को थोड़ा सा ढीला करते हुए साइड से इस टाइप से निकालना है, बीच की जड़ों से। या इसको जड़ों पर ऐसे डायरेक्ट किसी भी नोकीली चीज़ से या जिससे आप निकाल रहे हो उसे नहीं मारना है, वरना इसकी रूट ख़राब हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। ये मतलब कि शॉक में जा सकता है। इसीलिए वैसे तो शॉक में ये अभी भी जाएगा, पर उसका भी इलाज मेरे पास है, इसीलिए।
और ये देखिए पूरा ये जड़ों से भर चुका है। तो इसके लिए मैंने इसकी ना जो जो जड़ें होती हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा मैंने ट्रिम कर दिया है। अब गमला मेरे पास यही है तो मुझे इसी गमले में इसको डालना है, इसीलिए हम इसको धोखा देंगे और मतलब कि इसकी थोड़ी सी जड़ें ट्रिम करके मैं इसी गमले में इसको फिर से लगा दूंगी। गमले के छेदों को बंद करने के लिए ना मेरे पास पुरानी ग्रीन नेट थी, तो वो ही मैंने उसके अंदर बिछा दिया और उस पर थोड़ा सा मैंने फंगिसाइड छिड़क दिया है कि कई मतलब कि कोई बैक्टीरिया या कुछ भी फंगस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। और थोड़ा सा मैंने इस पर भी मतलब कि रूट्स के आसपास भी छिड़क दिया और उसके बाद मैंने मिट्टी डाल दी अच्छे से और उसमें फिर मैंने अच्छे से ही पानी भी डाल दिया है, क्योंकि हमें पानी भी पूरा प्रॉपर एकदम बढ़िया से दे देना है, पूरा भर देना है, क्योंकि पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो तो इसमें मतलब कि छेदों के थ्रू निकल ही जाएगा। तो इसीलिए एक ही बार में अच्छे से पानी दे देना है हमें बस। दूसरा पौधा है ये मोरपंखी या थूजा का पौधा, और ये भी मतलब कि इसी छोटे से पॉट में ही बड़ा हो गया है और अब इसकी रूट्स बाउंड हैं, इसी वजह से ये और आगे ग्रोथ भी नहीं पकड़ रहा है और धीरे धीरे पीला भी होते जा रहा है। पर इसको निकालना इतना आसान नहीं था मेरे लिए जितना आसानी से मिर्च का पौधा मैंने निकाला था। इसको निकालने में मेरे हाथों में छोटे छोटे कट भी लग गए हैं, क्योंकि और इसको मतलब ये मेरी जो ट्रिक मैं अपनाती हूँ उसके थ्रू भी नहीं निकला। इसको बहुत मशक्क़त के बाद मैंने इसे निकाला और ये देखिए इसकी जड़ें, ये कितना भरा हुआ है जड़ों से, चारों तरफ जड़ ही जड़ है और बहुत सख्त और मोटी वाली जड़ें हैं, ये आप देख भी पा रहे होंगे। और मतलब कि मिट्टी तो समझ लो इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए ये रूट बाउंड भी हो गया है और वो जब मतलब कि जो पीला पड़ता जा रहा है। अगर मैं इसको अभी नहीं करती तो शायद ये पौधा ख़राब हो जाता, मर जाता। तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया ऐसी सर्दी में भी। मोरपंखी के पौधे की जो जड़ें हैं ना उनको ट्रिम करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि वो बहुत सख्त और बहुत ही हार्ड थी उनकी जड़ें, इसी वजह से। और छोटे छोटे कट कोई नहीं, इतना तो सब चलता ही है, पर इसमें टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा। फाइनली रूट्स ट्रिम करने का काम खत्म हो गया है और अब कर लेते हैं पॉट के लिए तैयारी। तो पॉट का छेद बंद करने के लिए मैंने दिया लगाया है, तो मैंने इसमें ग्रीन नेट नहीं लगाई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग वो है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे किसी भी पॉट का छेद बंद करने के लिए ले सकते हैं, पर वो एकदम मतलब कि एकदम चौक ना हो, कुछ निकलने के लिए या हवा पास होने के लिए उसमें जगह हो, इस टाइप से बंद करना है। और उस पर मैंने डाल दिया है मिट्टी, और मिट्टी के बाद मैंने उस पर थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट छिड़क दिया है। तो एप्सम सॉल्ट डालने से है ना पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है, शॉक में नहीं जाता, इसीलिए आप चाहे तो फंगिसाइड भी छिड़क सकते हैं, जैसा कि मैंने मिर्च वाले पौधे में भी किया था। तो आपके पास जो भी इन दोनों में से अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। आप हल्दी भी डाल सकते हैं, आप दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, कुछ भी घर की जो चीज़ें होती हैं जैसे जो एंटीबैक्टीरियल का काम करती हैं वो चीज़ें आप पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने लगा दिया है पौधा और उसको अच्छे से मिट्टी से भर दिया है। मतलब कि हमें मतलब कि पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ना है, ताकि पानी भी मतलब कि पानी के लिए जितनी जगह हो ना 2-3 इंच के जितना ही हमें तो गहरा मतलब कि छोड़ना है उसे, और साइड में अच्छे से मिट्टी भर देनी है। मिट्टी भरने के बाद मैंने गमले में अच्छे से पानी दे दिया है और उसे रख दिया है साइड में। हमें पानी इतना डालना है कि उसके मतलब कि जो बहकर वो नीचे छेद से बाहर आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि प्रॉपर पूरा पानी मतलब कि चला गया है उनकी जड़ों तक, नीचे मिट्टी पूरी गीली हो गई है। इसी से हम आइडिया लगाते हैं। रिपोर्टिंग का तो काम हो गया है और इसको करते करते मुझे बहुत टाइम भी लग गया है। और अभी ये जो बची हुई मिट्टी है ना इसे मैं थोड़ा सा पानी छिड़क कर और इसे ढक कर रख दूंगी, ताकि मैं फिर से किसी और पौधे में इसको यूज़ कर लूँगी, इसीलिए। और अब चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स छत से आने के बाद है ना मैंने सीधा है ना पहले तो ना चाय पी बनाकर और फिर मैंने कढ़ी चढ़ा दी हाथों हाथ ही, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी छत पर काम करते करते। और ये तो मेरा है कि भाई वहां पर है ना मतलब कि जब मैं गार्डनिंग का काम शुरू करूँ ना तो
उसमें टाइम लगता ही है। मैं ही क्या करूँ, कोई भी करेगा ना तो उसमें टाइम लगता ही है, क्योंकि उनको बहुत संभाल के रिपोर्टिंग या कुछ भी है, जो भी काम करते हैं ना उसमें टाइम लगता ही है। तो इसीलिए मैंने हाथों हाथ ये ना मतलब कड़ी भी चढ़ा दी, साथ के साथ ही मैंने चाय भी पी ली। मतलब कि एक काम तो मैंने निपटा लिया, और अब मैंने मतलब कि सारा काम निपटा लिया। अब सिर्फ मेरा ना काम एक ही रह गया, वो है तड़का लगाने का। तो कड़ी में तड़का लगाने के लिए सिंपल से जैसे धनिया, राई, जीरा और लाल मिर्च तो लेते ही हैं। बस धनिया को मैंने अच्छे से क्रश और कर लिया है, ताकि ये मोटा मोटा सा मतलब कि जब खाते हैं ना तो उसमें मोटा मोटा ना आए, बस इसलिए मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है। कपड़े में ऐसे रख के जैसे बेलन फेर दो, क्रश कर लो, बस छुट्टी। अब इसका सिर्फ तड़का लगाना, और मेरे लिए मेरा मतलब कि खाना कंप्लीट। सिर्फ मतलब कि सिर्फ रोटियां ही बनाई है और कोई काम नहीं है बस। तो अभी मैंने ना अपने लिए तो बनाई है पूरी, अपने लिए मैंने तो पूरी बनाई, क्योंकि अपने लिए तो मैंने पूरी बनाई है क्योंकि किसी मतलब कि सबके अलग अलग वो है। मनीष बोलेगा मुझे मेरी डाइट करनी है, भानु को इच्छा नहीं है खाने की पूरी, और मान साहब है उनके तो अटपटे से जवाब होते हैं, वो तो ऐसे कहते हैं मुझे तो जो दे दो मैं वो ही खा लूंगा। तो मैं इसलिए ना रोटी ही बना रही हूँ सबके लिए, और सिर्फ मैंने मेरे लिए ही पूरी बनाई है, क्योंकि मुझे है ना कड़ी के साथ पूरी अच्छी लगती है, मतलब पसंद है, इसीलिए। तो चलिए मैं फटाफट से लगा लेती हूँ तड़का।